हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनप्रीत सिंह गिल। सो हमारा आज का टॉपिक है, जो नेट का टॉपिक है वो कंटिन्यू है। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेट में। सबसे पहली टाइप्स आती है इसकी स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट के ऊपर हम बात करेंगे। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं कि जो नेटवर्किंग 786 माई यूट्यूब चैनल, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। और ये मेरा फेसबुक पेज है, नेटवर्किंग ट्रेनिंग CCNA एंड CCNP, तो प्लीज़ आप इसे भी लाइक करें। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो है स्टैटिक नेट। तो स्टैटिक नेट में क्या होता है? स्टैटिक नेट में सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बता दूंगा, जो स्टैटिक नेट है दिस वन इज 1-to-1 मैपिंग। इसमें 1-to-1। अब 1-to-1 मैपिंग का क्या मतलब होता है कि स्टैटिक नेट में मान लो हमारे पास 10 कंप्यूटर हैं, तो हमारे पास ये 10 कंप्यूटर हमारे पास हैं, तो हम उनको एक्सेस करना चाहते हैं या उसको वर्क करवाना चाहते हैं ऑन द इंटरनेट, तो हमारे को उतने ही पब्लिक IP चाहिए। ठीक है, सो दैट्स वाई 1-to-1 मैपिंग। इसका क्या मतलब है कि जैसे ये वाला कंप्यूटर स्टैटिक नेट में, तो यहाँ पे क्या है, स्टैटिक नेट में एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो माइनरली असाइन करता है पब्लिक एड्रेसेस। ये बोलता है जो 10.1.1.1 वाला जो PC वर्क करना या बातचीत या सर्वर को इधर एक्सेस करना चाहता है ऑन द इंटरनेट, तो उसका प्राइवेट IP 10.1.1.1 है। तो इसका जो पब्लिक IP है जो 200.1.1.1 है, कि आप जब नेट वाले राउटर को बोलता है कि भाई ये जहां से कोई रिक्वेस्ट आती है तो इसके प्राइवेट IP को आपने इस पब्लिक IP में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे ही मान लो यहाँ पे 10 कंप्यूटर है, तो हर एक कंप्यूटर को, ठीक है, वहां पे हमारे को पब्लिक IP माइनरली सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टैटिक नेट में क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर खुद डिफाइन करता है कि आपने जे वाली रेंज का पब्लिक IP उसको असाइन करना है, इसीलिए इसको 1-to-1 मैपिंग बोलते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये वाली जो डायग्राम है इसमें क्या शो किया गया है, जहां पे शो किया गया है कि 10.1.1.1 जो वाला जो नेटवर्क है, ठीक है, इसमें से कोई भी मान लो ये सर्वर के साथ बात करना चाहता है, ठीक है, तो जब ये वाला यहाँ से चल के यहाँ तक आएगा इस राउटर के पास, मान लो कोई ट्रैफिक आया, तो ये क्या करेगा, ये वाला राउटर ये क्या करेगा, नेट वाला जो इसके ऊपर मान लो नेट कॉन्फ़िगर है, तो ये क्या करेगा, ये देखेगा यहाँ कि 10.1.1.1 को मेरे को बोला गया है भी इस पब्लिक IP में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो ये क्या करेगा, ये 10.1.1.1 यहाँ पे सोर्स IP एड्रेस का उसको कन्वर्ट कर देगा 200.1.1.1 में और सेंड कर देगा ऑन द इंटरनेट, और ये पहुंचेगा हमारे सर्वर के पास। अंडरस्टैंड? तो ऐसे स्टैटिक में माइनरली असाइन किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा कि आपने ये वाले प्राइवेट IP को इस पब्लिक IP में कन्वर्ट करना है। अंडरस्टैंड? तो अब इसके बाद क्या है, इसमें स्टैटिक नेट की कुछ टर्म्स हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है कि एक हमारा ये नेटवर्क है। तो मान लो जो जे वाला नेटवर्क है, ये मेरा एक लैन का नेटवर्क है अपना अलग से हटके, तो ये मेरा इंटरनेट के ऊपर जो मेरा है वो वाला नेटवर्क है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये मेरे कंप्यूटर्स हैं 10.1.1.1, ठीक है, तो ये वाले नेट इसने यहाँ पे ट्रैफिक सेंड किया इस सर्वर के लिए, तो ये नेट पे पहुंचा, यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्ट होगा किसमें, पब्लिक में। तो ये क्या है, जो मेरा IP है जो जिसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं ऑन द पब्लिक IP, तो जो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं इनसाइड लोकल। जो हमारे PCs के IP हैं ये हमारे लिए यहाँ पे क्या है, इसमें इनसाइड लोकल। और जिस में पब्लिक IP में हम कन्वर्ट करते हैं उसे या ट्रांसलेट करते हैं उसे ऑन द नेट करता है, हम नहीं करते, ये नेट राउटर करता है। तो जब किसमें जे करेगा उस चीज को बोलेगा हम इनसाइड ग्लोबल। अंडरस्टैंड? जो हमारा लैन का नेटवर्क होगा या लाइक प्राइवेट नेटवर्क होगा 10.1.1.1, दिस वन IP इज अवर इनसाइड लोकल, एंड जिसमें हमने इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, जहाँ नेट ने जे वाले राउटर ने इसको कन्वर्ट करना है, तो वो होता है हमारा इनसाइड ग्लोबल। और ये इसमें आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल भी होते हैं, पर ये इसमें से हम इस सिनारियो की बात करें तो 10.170.1.1.1 इसके लिए इनसाइड लोकल है और इसके लिए इनसाइड ग्लोबल है, जो दोनों इसके लिए सेम है। तो मे भी आपको पता चल गया होगा इनसाइड लोकल का क्या मतलब होता है और इनसाइड ग्लोबल का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो स्टैटिक में यही होता है हमारा
ठीक है, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बातचीत करेंगे, नेक्स्ट हमारा डायनामिक नेट के ऊपर। तो मे बी यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।